हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको पूरा बताएंगे एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, वो किन वजहों से होती है, उसका सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो अब बात कर लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है। तो देख लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज कंडीशन व्हेन देयर द बोन मेरो fails to produce red cells यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच रिजल्ट इन पैनोसाइटोपेनिया। ठीक है। तो क्या होता है एप्लास्टिक एनीमिया होने का कारण? जो एप्लास्टिक एनीमिया होती है जब आपकी बॉडी में जो बोन मेरो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, मतलब फेल हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो बोन मेरो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फार्मेशन यानी कि प्रोडक्शन नहीं कर पाता। जब वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से, ठीक है, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के काउंट, नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स होती है, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इनकी मात्रा कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। उस केस में आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी है, बॉडी में आपका जो बोन मेरो है वो आपका क्या करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फार्मेशन करता है। लेकिन जो बोन मेरो है वो अगर फेल हो जाए किसी कारणवश तो वो क्या करेगा, आपका ना आरबीसी बन पाएगा, ना डब्ल्यूबीसी बन पाएगा और ना प्लेटलेट्स बन पाएगा। तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, उस केस में आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपेनिया। ठीक है। तो पैनसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है, अ कंडीशन इन विच देयर इज लो नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इन ब्लड। मतलब जो आपकी ब्लड में है उनका लो नंबर हो जाएगा, मतलब जो काउंट है वो कम हो जाएगा। किसका किसका, डब्ल्यूबीसी का कम होगा, आरबीसी का कम होगा और प्लेटलेट्स का कम होगा। कहाँ कम होगा, ब्लड में कम होगा। जब ब्लड में कम हो जाएगा तो आपका एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स की। ठीक है, कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब एप्लास्टिक एनीमिया के आप शिकार हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर और सिम्टम्स। ठीक है, कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। टायर्डनेस आपको महसूस होगी, थकान महसूस होती रहेगी, ब्रीथलेसनेस होगी। ठीक है। सांस में प्रॉब्लम होगी, पेलर बॉडी हो जाएगी, मतलब जब डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में बन नहीं रही हैं तो आपकी जो बॉडी का कलर होगा वो येलोइश होने लगेगा, पीला कलर होने लगेगा। ठीक है। फिर इन्फेक्शन क्यों हो जाएगा, आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लगेंगे। क्यों इन्फेक्शन होने लगेंगे, क्योंकि जो आपका बोन मेरो है, क्योंकि आपका पता है कि जो बोन मेरो होता है, आपका बोन मेरो है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का। ठीक है। तो आपको जब पता है कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया और जितने भी फंजाई और जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उनसे लड़ने की क्षमता जो है किसमें होती है, डब्ल्यूबीसी में। वाइट ब्लड सेल्स उसको लड़ती हैं, उसको किल कर देती हैं ताकि आपको बॉडी में कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है। लेकिन जब बोन मेरो आपका फेल हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो जब डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं उनसे कौन लड़ाई करेगा, उनको कौन किल करेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो आपका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो उस केस में आपके बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगेंगे। ठीक है। अब बात फिर आता है थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट्स। ठीक है। लेकिन जब बोन मेरो प्लेटलेट्स का भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो उस केस को क्या बोलेंगे, थ्रम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। फिर आपको फीवर रहेगा, वीकनेस आएगी, वेट लॉस होगा। ठीक है। नॉर्मल जैसे कोई भी आपको बीमारी होती है तो हेडेक, फीवर और वीकनेस, वेट लॉस, ये आपको देखने को सिम्टम्स मिलता है।
तो जब ये सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो तुरंत आप डायग्नोसिस करवाएं, ठीक है, कि आपको क्या एप्लास्टिक एनीमिया हुई है या नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं डायग्नोसिस। अब बात कर लेते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसमें आपको बताएंगे कि हम किन किन कारणों से आपकी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि बोन मेरो आपका फेल हो जाता है किसके प्रोडक्शन में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन में। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन कायदे से नहीं कर पाता, ठीक है, तो उस केस में आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। तो पहला आपका कॉज है आपका द बोन मेरो फेल्योर। आपका जब बोन मेरो फेल हो गया तो उसने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन है, फार्मेशन है, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उस केस में आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। दूसरा है कंजेंटियल और इनहेरिटेड। ठीक है, मतलब कि आपका बर्थ के समय भी ऐसा होता है कि जेनेटिक टाइप का होता है, जैसे कि फादर से मदर में जो मदर होती है, मदर से फीटस में क्या होती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, फिर तीसरा है सेकेंडरी टू ड्रग, टॉक्सिन, केमिकल, रेडिएशन, एक्सपोज, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, आप अगर कोई बॉडी में टॉक्सिन्स ले रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स खा रहे हैं, या आपकी रेडिएशंस के कारण भी होता है, जैसे कि आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, आपको कैंसर है और कीमोथेरेपी चल रही है, तो बहुत सारी रेडिएशंस के कारण जो है क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिन्स हो जाएंगे अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं उससे, और केमिकल यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन आपका हो रहा, और कोई वायरल इन्फेक्शन, तो इनकी वजहों से भी आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। फिर लास्ट है इंडोपैथिक वेयर इज कॉज इज अननोन। ठीक है, जब इसकी हम जांच करते हैं लेकिन ये नहीं पता लगा पाते कि एप्लास्टिक एनीमिया किन वजहों से हुई, किन कारणों से हुई, तो जो आपका कारण अननोन होता है, जिसको हम जानते भी नहीं, तो उस अननोन को क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक मीन्स होता है अननोन, मतलब कि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से कारण से हुआ, तो उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक। अब इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की। ठीक है, तो पता कैसे लगाएंगे कि आपको एप्लास्टिक एनीमिया हुई है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख लेते हैं, लैब में कैसे आप इसको पता लगाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सीबीसी टेस्ट कराएंगे। सीबीसी टेस्ट क्या होता है, तो सीबीसी टेस्ट की डिफिनेशन पहले मैं बता दूं फिर बताता हूँ। कंप्लीट ब्लड काउंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज सीबीसी। सीबीसी में क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। ठीक है, ब्लड के अंदर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सीरम, जो कुछ है उसका सारा काउंट होता है इस टेस्ट के अंदर। उस सारे ब्लड में जितने भी कुछ आपका मिक्स होता है, वो जितने भी कंपोनेंट आपके ब्लड में होते हैं, उन सारों का टेस्ट होता है कि कितना क्या है आपका, नॉर्मल है कि कोई चीज़ डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई, तो वही सारी चीज़ों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, पीवीसी, आरबीसी काउंट आर रिड्यूस्ड। हीमोग्लोबिन हुआ आपका, पीवीसी और आरबीसी काउंट अगर आपका कम हो रहा है तो इट मीन्स आपके एप्लास्टिक एनीमिया हुई है। ठीक है, और क्या होगा, दूसरा प्लेटलेट्स काउंट इज डिक्रीज। जो आपकी प्लेटलेट्स होंगी उनका भी काउंट कम होगा, मतलब उनके भी नंबर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। फिर तीसरा है डब्ल्यूबीसी काउंट शो ल्यूकोफीनिया विथ न्यूट्रोफीनिया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है शो करेगा ल्यूकोफीनिया विथ न्यूट्रोफीनिया। फीनिया मतलब जो ईनिया लगा होता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज होना, मतलब कमी, लॉस, कमी। ठीक है, तो इसका मतलब कमी। जो आपकी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होती हैं, जो काउंट है इनका, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। जो न्यूट्रोफिल होता है आपके ब्लड में, वो न्यूट्रोफिल का जो डिक्रीज होना होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफीनिया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप क्या कराते हैं, सीबीसी टेस्ट कराते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड अगर काउंट आप करवाते हैं, तो उस केसेस में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन, पीवीसी, ठीक है, इनके सबके काउंट्स क्या होंगे, आपको डिक्रीज मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इस केसेस में आपको पता लगा सकते हैं कि हमारे क्या हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं। तो अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, अभी तक मैंने आपको डिफिनेशन दिखा दी, कॉज बता दिया, एटियोलॉजी जो होती है वो, और आपका पूरा डायग्नोसिस कैसे होता है ये सारा बता दिया। अब लास्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, कि इसको इलाज कैसे करें।
तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, दूसरा है एंटीबायोटिक्स एंड प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो तब भी हम सही कर सकते हैं इसको। दूसरा है ऑप्शन आपके पास होता है एंटीबायोटिक्स, तो आप चलाते ही हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर हर एक बीमारी में आपको दी जाती है। और दूसरा क्या करेंगे, प्लेटलेट्स अगर चढ़वा देंगे, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, तब भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर हम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है और इसको अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा तो उस केस में आप एकदम मुक्त हो जाएंगे इस बीमारी से। क्यों? क्योंकि आपको पता है एप्लास्टिक एनीमिया होती ही बोन मैरो फेल्योर होने से है, क्योंकि बोन मैरो ही डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है और वही जो है बनाने में फेल हो जाती है। उस केस में क्या हो जाता है, आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती। लेकिन अगर वही बोन मैरो क्या हो जाए, ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया जाए, दूसरा बोन मैरो किसी मनुष्य का लेके लगा दिया जाए, तो उस केस में आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और आप एप्लास्टिक एनीमिया है जो डिजीज हुई है उसके शिकार नहीं होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।